झारखंड में लोकसभा 2024 के जो परिणाम फिलहाल सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा जो है वो चौंकाने वाले हैं। और अगर हम गिरिडीह की बात करते हैं तो गिरिडीह में ये कहा भी जा रहा था कि गिरिडीह में त्रिकोणीय चुनाव जो है वो देखने को मिल सकता है। बता दें कि जेबीकेएसएस यानी कि यहाँ पर जयराम महतो की जो पार्टी है उसने यहाँ पर अपनी किस्मत लोकसभा चुनाव में यहाँ पर आजमाई और कई सारी जगहों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारने का काम किया। बता दें कि अगर इन सभी हॉट सीटों की अगर हम बात करते हैं तो खुद गिरिडीह सीट पर सिटिंग सांसद जो है वो चंद्र प्रकाश चौधरी चुनावी मैदान में थे। वहीं जेएमएम की ओर से मथुरा प्रसाद महतो को मौका दिया गया था। तो वहीं गिरिडीह में खुद जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष की अगर बात करते हैं जयराम महतो की, तो जयराम महतो चुनावी मैदान में थे। और जिस तरीके से जयराम महतो के राजनीतिक सफर की अगर बात करते हैं तो एक उभरता हुआ युवा चेहरा हम लोगों को पिछले 2 से 1.5 सालों में देखने को मिला। बता दें कि जयराम महतो जो है वो अपने आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर भाषा आंदोलन से उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद फिर वो सीधे सीधे अगर हम बात करेंगे तो नियोजन नीति हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के वो संघर्ष करते हुए नजर आए। यहां तक कि वो विधानसभा के बाहर भी लाठीचार्ज के दौरान खड़े रहे थे। कई सारे लोगों का समर्थन उन्हें मिला था। जब आपको बता दें कि आपको याद होगा कि जब गिरिडीह में चुनाव प्रचार प्रसार चल रहे थे और हमने जयराम महतो से बातचीत करने की कोशिश की थी तो उनके साथ जो युवा समर्थक नजर आ रहे थे उनकी सबसे ज्यादा भागीदारी यहाँ पर देखने को मिली। बता दें कि खुद अगर यहाँ पर अभी तस्वीरों के माध्यम से अगर जो चीजें सामने आ रही है उसके अनुसार जयराम महतो को यहाँ पर 2,76,472 वोट में यहाँ पर काउंटिंग के बाद ये वोट जो है वो अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं। और मथुरा प्रसाद महतो जो है वो 3,07,713 वोटों के साथ है और चंद्र प्रकाश चौधरी जो है वो 3,82,187 वोटों की अभी फिलहाल तस्वीरें जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। यानी कि जयराम महतो जो है उन्होंने यहाँ पर सीधी सीधी टक्कर जो है वो मथुरा प्रसाद महतो को देने का काम किया है। दोनों के बीच जो वोट अभी फिलहाल काउंटिंग के बाद जो वोट यहाँ पर नजर आ रही है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि दोनों के बीच में ज्यादा का डिफरेंस नहीं था। और आने वाले समय में अगर इसी तरीके से जयराम महतो के वोट बढ़ते हुए नजर आएंगे तो जरूर कहा जा सकता है कि दूसरे स्थान पर जयराम महतो आ सकते हैं। एक युवा चेहरा जिन्होंने कई सारे लोगों को यहाँ पर इंस्पायर किया है। तो जयराम महतो के जरिए ही यहाँ पर झारखंड की अगर बात कर रहे हैं तो झारखंड में रांची लोकसभा सीट भी कुछ ऐसी ही सीटों में से एक है जहां पर देवेंद्र नाथ महतो जो है उससे भी यहाँ पर लगभग 1 लाख वोट के लगभग में मिला है। तो ये तस्वीरें काफी अलग नजर आ रही है। जरूर कांग्रेस को यहाँ पर लगभग 2 लाख वोट जो है वो फिलहाल अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक नजर आ रहे हैं। वहीं हजारीबाग में भी संजय मेहता जो है वो जेबीकेएसएस की ओर से चुनावी मैदान में थे, उन्हें भी लगभग 50,000 वोट उस तरफ भी मिले। लेकिन गिरिडीह की यह तस्वीरें काफी ज्यादा अलग है और जयराम महतो का जो संघर्ष रहा है, खुद आपको याद होगा कि जब वो नामांकन करने के लिए पहुंचे थे डीसी ऑफिस तो उस दौरान उनकी गिरफ्तारी भी होने वाली थी और उसको लेकर के तस्वीरें भी सामने आई थी। कहा जा रहा था कि जयराम महतो को नामांकन भरने नहीं दिया जाएगा और इस वजह से उनकी गिरफ्तारी और पुराने मामले जो है वो उनके खिलाफ खुलते हुए नजर आए थे, जो कि विधानसभा के पास उनके घेराव को लेकर के तस्वीरें थी। तो ये कहा जा सकता है कि गिरिडीह की ये त्रिकोणीय चुनाव जो है वो जयराम महतो के लिए काफी अलग होगी। जरूर झारखंड विधानसभा में भी जेबीकेएसएस जो है यानी कि जयराम महतो की पार्टी अपनी किस्मत एक बार फिर से अपना आजमाएगी और विधानसभा में जरूर यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर नुकसान की बात कर सकते हैं तो नुकसान जरूर यहाँ पर जेएमएम को होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गिरिडीह में मथुरा प्रसाद महतो को जो नुकसान अभी फिलहाल झेलना पड़ रहा है जयराम महतो के वोट की वजह से, जो जयराम महतो को युवाओं ने वोट किया है, क्योंकि जयराम महतो झारखंड की जो यहाँ पर मूल समस्याएं हैं उसको लेकर के आवाज उठाते थे, चाहे वो 1932 खतियान हो, नियोजन नीति हो, भाषा आंदोलन हो, सभी से वो एक एक कर जुड़े थे। चाहे हम अगर बात करेंगे कुर्मी
आंदोलन, जो कि अब उन्होंने पूरी तरीके से उसमें अपना पूरी भागीदारी उनकी नजर आई है, वो आंदोलन के साथ जुड़े रहे और इस पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा युवाओं का समर्थन मिला था। तो इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उसमें भी जरूर जेबी केसेस की ओर से अपने प्रत्याशी उतारे जाएंगे। उससे कितना नुकसान किसे होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी मथुरा प्रसाद महतो को जो नुकसान यहाँ पर जयराम महतो की वजह से हुआ है, वो फिलहाल आंकड़े जो है सामने आ चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।